आकाश जी, जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूर पलायन कर चुके हैं शहरों से बहुत बड़े पैमाने पर, आपको लगता है कि स्टिमुलस पैकेज मिलने के बाद भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने और उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों के सामने कुछ महीने तक रहने वाली है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के चले जाने के कारण? क्योंकि पैसा आ जाएगा लेकिन काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? जैसे मुंबई में आप शहर खोल दीजिए, लेकिन अगर मुंबई में लोकल नहीं चलेगी तो 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग ट्रेनों से कम्यूट करते हैं। जिस दिन आप लोकल खोलेंगे उस दिन मुंबई खुलेगी, अगर लोकल बंद है तो मुंबई बंद है। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, मेरे तो मन की बात कह दी है। मेरा ये मानना है कि मजदूर भाई यहां से गए क्यों। मेरा ये मानना है, जितनी नॉलेज मुझे मजदूर भाइयों के साथ इंटरेक्शन की है, अगर उन्हें यहाँ भोजन मिल रहा होता, अगर उन्हें फैसिलिटीज मिल रही होती तो शायद हमारे मजदूर भाइयों को ये मजबूरी ना उठानी पड़ती। दूसरा, जो मुंबई की लोकल की बात कही है आपने, दिल्ली की मेट्रो की बात कही है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उपेंद्र जी हमारे सामने कि उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे। दिल्ली और मुंबई को अगर चलाना है तो वहां मेट्रो, यहाँ लोकल बस, यहाँ मेट्रो लोकल बसेस और वहां लोकल ट्रेन चलानी होगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें कोई इनोवेटिव प्लानिंग करनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मानता हूं मुंबई की लोकल की बात करें तो मैंने खुद उसमें यात्रा की हुई है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से लोग एक साथ बिल्कुल जो है वहां पे, जिस तरह की पैसेंजर ट्रैफिक वहां पे होता है, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मजदूर भाइयों को हमें यहां रोकना है। इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, मजदूर भाइयों को भी रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री को मजदूरों की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मजदूर भाइयों को रोका जाए, उनको इंडस्ट्री। आकाश जी, यामिनी जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद मैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर आप लोगों को मुझे धन्यवाद कहना पड़ेगा। यामिनी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से चाहता हूं कि जो एमएसएमई को पैसा दिया गया है, आपको नहीं लगता कि एमएसएमई के लोग जब बैंकों तक जाएंगे, पैसा लेंगे, इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी जल्दी की जाएगी, उस जल्दी में भी करीब करीब महीना दिन के आसपास लग जाता है, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह जल्दी से जल्दी होगा तो भी लग जाएगा, तो कहीं जून समाप्त होते हुए दिखेगा और इस बीच मजदूर भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या राय है कि इकोनॉमी को गति देने का जो प्रयास किया गया है, वो गति कितना तेजी से हम पकड़ पाएंगे? जी, आप देखिए, गति जो दी जा रही है वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस में दी जा रही है, धीरे धीरे दी जा रही है और इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला जा रहा है, जिसके तहत एमएसएमई को अगर ऑटोमेटिक रूट में पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये भी कोशिश की गई है कि सेक्टर्स को, जितना अलग अलग सेक्टर्स को, चाहे वो डिस्कॉम्स हों या और एनबीएफसीज हों, उन सब सेक्टर्स तक पैसा मुहैया कराया जा सके ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो जिस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, वैसे वैसे श्रमिक वापस अपने जगह पर आएंगे और जो इकोनॉमी का चक्का है, जैसे कंजम्पशन का पैटर्न है, वो बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी और उसी के तहत इकोनॉमी अपनी गति पकड़ेगी। अभी भी माना जा रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि भारत एक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 1.9% ग्रोथ लॉकडाउन के बाद भी एक अच्छा आंकड़ा है और अगले वर्ष में 7.4% के आसपास माना